हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे असेसमेंट और एवेल्यूएशन वाली कॉन्सेप्ट जो कुछ हम बोल रहे थे पार्ट वन में वी हैव लुक्ड एट ऑल द डेफिनेशंस जो भी इम्पोर्टेंट है अबाउट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज अ थिंग जो आपके हर एक सब्जेक्ट आपके सीटेट में जो भी एग्जाम के लिए रिलेटेड है उसके ऊपर और फर्स्ट श्योर शॉट एक क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। देर ऑलमोस्ट लाइक ये जो असेसमेंट एवेल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें से आपको 5-6 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं पूरे पेपर में। एंड दे आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। अगर आप सीडी पे में पढ़ रहे हो देन यू नीड नॉट इवन वर्क ऑन दिस इन अदर सब्जेक्ट्स, ऐसा है। ओके तो जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है हम देखेंगे। अगर मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब बात कर रही हूँ ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस होती है, यानी वो दो तरह के असेसमेंट है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? स्कूल्स में जब बच्चे, हैव यू एवर हर्ड FA1 FA2 बोलते हैं ना, वो सब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं। SA1 SA2 ऐसे ऐसे वो सब आपके समेटिव। या उसमें क्या एग्जैक्टली फर्क है हम देखेंगे। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये एक असेसमेंट है that is used to monitor students learning or provide continuous feedback by the by instructions or teachers to improve the teaching, and by the students to improve their learning। very simple बताऊं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? तो ये एक सिंपल चीज है। हम टीचर, एज ए टीचर हम क्या करते हैं, बच्चों कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो मॉनिटर करते हैं क्लास में। तो कंटिन्यूस फीडबैक लेते हैं बच्चों। देखो, एक टेस्ट लगाते हैं बच्चों को, राइट? वो टेस्ट में बच्चा अच्छा करता है नहीं करता, वो उसका फीडबैक हम लेते हैं। क्यों नहीं किया? क्या पूरे के पूरे क्लास अच्छा नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? शायद वो कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में नहीं आया। तो वो टीचर उससे फीडबैक लेना है और खुद को चेंज करना है और खुद का टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करके उनको उनको समझ में आता है उस स्टाइल में सिखाना है। So this assessment is absolutely useful for both the students and the teacher also to improve। ऐसे टीचिंग को हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। कमिंग टू समेटिव, ये जो होता है इट इज यूज टू एवेल्युएट द स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट। वो एक यूनिट हो सकता है, एक दो यूनिट्स हो सकते हैं, एक डिपेंड्स अपॉन द पीरियड, यानी 2 महीने में कितना, जो कुछ बेंचमार्क जो हाँ स्कूल के हिसाब से होता है, दैट बिकम्स योर समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट वो होते हैं पूरे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का वो जो कुछ है उसको मन में रखते हुए फाइनली हम समराइज करके बच्चों को इतने टाइम पे इतना कुछ सीखा है करके वी फाइनली एवेल्युएट इट। तो दैट बिकम्स योर समेटिव असेसमेंट वाली बात। ओके, कमिंग टू फॉर्मेटिव क्या है? एन असेसमेंट दैट इज यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोसेस, है ना। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या बोल सकती हूँ? कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल असेसमेंट्स जो कुछ टीचर्स यूज करते हैं क्लास में इन द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो जो भी हो, यानी फॉर्मल यानी क्या, टेस्ट, क्लास टेस्ट। इनफॉर्मल जो कुछ टीचर यूं ही क्लास में एक ओरल टेस्ट पूछती है, तुम्हें कितना आता है, सिंपली क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चों को ऑब्जर्व करती हैं कितना कर पाया नहीं कर पाया, सिंपली घर में कुछ होमवर्क देते हैं। ये सब आते हैं आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में। बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जहाँ टीचर को भी फीडबैक जैसा मिल जाता है कि जो एक्टिविटी उसने किया वो बच्चों को समझ में आया नहीं, नहीं तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी फीडबैक, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स क्वालिटी फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट एंड टीचर, जो कंटेंट के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में पूरा ध्यान होता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कुछ है इट फर्निशेस अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग और वेरियस लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो कुछ होता है टू डिसाइड हाउ एंड व्हाट टू टीच। ओके, और ये बच्चों को भी encourage करते हैं टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया, और बच्चों का प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी बिल्ड करता है। और इंट्रिसिक मोटिवेशन होता है बच्चों में, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, और ये सब आते हैं। कमिंग टू समेटिव, समेटिव ये इट इज यूज्ड टू एवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट। यही ना हम सीखे थे अभी तक,
हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट कुछ कंपैरिजन रूल्स पढ़ते हैं, यानी अगर बच्चों को 90 टू 100 मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसका ग्रेडिंग ए होगा या जीपीए, नहीं तो जीपीए बी होगा, सी होगा, ऐसा कुछ ना कुछ ग्रेडिंग मॉडल जो कुछ लगाते हैं बेंचमार्क, उसके हिसाब से देखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो समेटिव असेसमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ये द असेसमेंट ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस इज कंडक्टेड एंड ऑफ अ कोर्स और अ यूनिट और अ कोर्स और एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, ये है उसका फीचर्स, है ना। समेटिव असेसमेंट रिजल्ट्स आर यूजुअली फॉर रैंकिंग और ग्रेडिंग द स्टूडेंट्स, और ये फ्लेक्सिबल है इनफ्लेक्सिबल, दे आर इनफ्लेक्सिबल। एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। If I put it in a difference, here are the definitions. यहाँ continuous feedback कहाँ होगा, continuous feedback हमारे formative assessment, very important point, कई बार एग्जाम में इसके बारे में दिए हैं। Continuous feedback happens in which kind of assessment? Formative assessment, summative में नहीं होता, okay? एंड गोल क्या होती है, बच्चों का मॉनिटर करने के लिए और उनको कंटिन्यूस फीडबैक देना। यहाँ गोल उनका स्टैंडर्ड बेंचमार्क के हिसाब से उसको एवेल्यूएट करके एक वो कौन से स्टैंडर्ड में है बोलना, दैट इज फॉर समेटिव, ओके। और अगला, यहाँ एवेल्यूएशन कब होता है, ये हैपेंस ड्यूरिंग द लर्न, यानी जब भी बच्चा पढ़ रहा है वो पूरे स्पैन में 1 साल हो या 2 साल हो, पूरा प्रोसेस में कंटिन्यूस प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस। एक बार एक ही टाइम पे नहीं देखते, कई बार हम चेक करते हैं लर्निंग प्रोसेस एवेल्यूएशन, यहाँ सिर्फ एक ही बार फाइनल एवेल्यूएशन होता है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यहाँ हम अच्छे मॉनिटर करते हैं लर्निंग प्रोसेस, बच्चे को अगर ज़रूरत है तो इम्प्रूव करते हैं, इफ नॉट नो है, इफ ही नीड एनी हेल्प हम एज अ टीचर भी सहायता करते हैं। समेटिव असेसमेंट में यहाँ कोई सहायता नहीं, एक ही टेस्ट जो भी टेस्ट है एक ग्रेड के साथ उनको फाइनलाइज करते हैं। हम सिर्फ बताते हैं कि बच्चे अचीव गोल अचीव किया है या नहीं। and last few more things, next is the main purpose is to, यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, बच्चे पढ़ना है, समेटिव में एवेल्यूएट करना है कि स्टूडेंट अचीवमेंट क्या है, राइट। और यहाँ एवेल्यूएशन कैसा होता है, एक पार्ट बाय पार्ट होता है, एक एक कंटेंट को, लेकिन समेटिव में पूरे सब मिला के एक एक साथ ही होता है एवेल्यूएशन। और यहाँ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और समेटिव एवेल्यूएशन समेटिव असेसमेंट है, एवेल्यूएशन एक एंड प्रोडक्ट है। फॉर्मेटिव में क्या होता है, वो हर वक्त वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में एग्जाम्पल्स, स्लिप टेस्ट हो कोई टॉपिक का, ऐसे ऑन अ टॉपिक, बच्चों को एक मिनट में वर्ड्स बताना, ऐसे जो भी सिंपल सिंपल जो भी चीज़ होते हैं, दे ऑल विल कम अंडर योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर समेटिव का देखना है तो आपके मिड टर्म एग्जाम्स हो, एंड ऑफ द कोर्स एग्जाम्स हो, ये सब आ जाते हैं, राइट। एम आई क्लियर टिल हियर? हाँ। एंड यहाँ क्या होता है, टीचर्स को खुद का टीचिंग मेथड्स एसेस करने के लिए सहायता होती है इन्फॉर्मेटिव, समेटिव में ये से नहीं होता। और ग्रेड्स यहाँ पे ज़्यादा ध्यान, हम ज़्यादा मायने नहीं रखते यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव, लेकिन समेटिव में दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अचीवमेंट बच्चों को वैसे ही देखते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड होता है ये टर्मिनल स्टेज में, टर्मिनल मीन्स फाइनल स्टेज में, जब जो कुछ हम करते हैं उसी को हम समेटिव बोलते हैं, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम, कई बार आप सुन चुके हो असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, तो आपको उनके बारे में अगले वाले वीडियो में मैं और भी डिटेल बताऊंगी। अभी फिलहाल यही कुछ आपको जानना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एग्जाम में कई बार पूछे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव या समेटिव? फॉर्मेटिव है। असेसमेंट फॉर, ये फॉर वाली बात हो तो फॉर्मेटिव ऐसे याद रख लेना। और इट हेल्प्स टीचर टू मॉनिटर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस और मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। और समेटिव असेसमेंट वो होता है सम ऑफ, समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन जनरली समेटिव इन नेचर, ओके। यहाँ लर्निंग आउटकम्स का विल गिव अ क्लियर पिक्चर, हमें क्लियर पिक्चर देता है कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितना कर पा रहा है, कितना नहीं। और पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को मालूम होता है कि
बच्चों का प्रोग्रेस यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है बदलने के लिए, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होता बदलने के लिए। तो however it must be remember that formative assessment supplements summative assessment, ये एक सप्लीमेंट जैसा है समेटिव का, उसका भी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम जब हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। तो हर एक टाइप का असेसमेंट विच इज़ गुड विच इज़ नॉट गुड बोले हुए तो हर एक असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होती है ना, विद ईच वन आर इंटर रिलेटेड, जो लर्निंग प्रोसेस में बहुत मायने रखते हैं। So we are done with formative and summative assessments difference. आगे वाली वीडियो में we will discuss about assessment of as learning. Very important, and I'll show you, I'll teach you about the pyramid model also. Okay. As of now, thank you for joining me. Don't forget to subscribe and press the bell icon for all. और डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना ये बुक परचेज करने के लिए। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल। 11 सेलिंग फीचर्स ऑफ द बुक है। द नेवर बिफोर एवर आफ्टर मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली। हैव अ लुक, परचेज ज़रूर करना। यो इट इज़ वर्थ योर प्राइस। जो कुछ आप इन्वेस्ट करते हो, 5 बुक खरीदने की ज़रूरत है, सिर्फ एक बुक ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी ये काफ़ी होगा पूरा प्रिपरेशन के लिए। गॉट इट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।